हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का थ्योरम नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का जो थ्योरम सब है उन सारे थ्योरम को मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6। तो थ्योरम 6 का स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होता है एक पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को किस तरीके से, पैरेलल को किस तरीके से डोनेट किया जाता है, कुछ इस तरीके से ये एरो बना करके से डोनेट किया जाता है। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, गिवन। अब क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले एक डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल का मतलब कि ऑपोजिट एंगल को मिला दो, बी को डी से, ए को सी से। तो ये क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया। इसमें प्रूफ क्या करना है, ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये जो है, ये लाइन ए सी जो है, ए सी यहाँ, ये जो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो बी डी इस दोनों को बीच से काट रहा है, मतलब दोनों के बीच से जो जा रहा है। तो हमें बताना ये है कि ये और ये जो दो टुकड़ा बन रहा है ये दोनों बराबर है। अब जैसे देखो कि ये हाथ है, ये हाथ है, हमने ऐसे काटा। तो अब हमें प्रूफ करना है कि इतना पार्ट जो हाथ का इधर है और इतना पार्ट जो है ये है, वो इसको काटने के बाद दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसमें बोला गया कि बाइसेक्ट हो रहा है, तो हमें उसको प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, टू प्रूफ AO is equal to OC and DO is equal to OB। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ करने का मतलब कि हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, प्रूफ करने के लिए आ चुके हैं। अब प्रूफ क्या करेंगे, तो एक बात देखो, हमें इसको बताना है कि ये इसके इक्वल है, इसको बताना है कि ये इसके इक्वल है। तो हमें एक ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाता है जिससे कि सब कुछ सिंपलिसिटी से हम लोग बराबर कर देते हैं। तो हम लोग को कोई ऐसा ट्रायंगल चूज करना है इसमें कि जो कि जिसमें कि दोनों डायगोनल आ रहा हो। सपोज करो कि हमने ये ट्रायंगल लिया ABD, बट इसमें हम लोग देखेंगे कि सिर्फ यही डायगोनल आ रहा है, ये वाला तो नहीं आ रहा है। तो वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे डायगोनल लेने पड़ेंगे जो कि दोनों में आ रहा हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AOD जो लेंगे, AOD ये जो लेंगे, तो ये क्या हो रहा है इसमें कि AO भी आ रहा है एंड OD भी यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब कि ये ट्रायंगल लेंगे और एक इसका ऑपोजिट वाला लेंगे। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC बॉस, तो इस दोनों ट्रायंगल में अब क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हम शुरू में ही बताए थे कि हमें पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या, कि जो एक दूसरे का पैरेलल हो और जिसका अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो उसके एंगल सब क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, ये लाइन ADBC के पैरेलल है और ये AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अब कैसे पता चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसे Z बन रहा है, ये क्या है, ये Z बन रहा है। ये तो हमें दिख रहा है N, बट N को उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये Z बन जाएगा। ठीक है, मतलब कहा जाए कि ये Z बन रहा है और Z बनने का मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे हो रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि AD और BC एक पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहां पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना होगा, दूसरा हम लोगों को दिखाना होगा कि ये जो एंगल है, अब ऐसा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये भी किससे इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नेमिंग कर दे 3 और 4, मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दोनों किससे हुआ, तो दोनों हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब तो ये दो ही चीज हुआ, अब थर्ड क्या हो सकता है यहाँ पर, तो थर्ड देखा जाए तो देखो यहाँ पर क्या है कि AD इज इक्वल टू BC, AD BC के बराबर होगा। अब वो कैसे होगा, तो देखो हम लोग पैरेललोग्राम में पहले ही ये सब प्रूफ कर चुके थे कि जो ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं हमेशा। ये क्या था, ये भी हमने एक थ्योरम में पढ़ रखा था, उसको प्रूफ करके देख चुके थे कि ऑपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। सो AD इज इक्वल टू BC। इसे आप लोग गिवन भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि बाय थ्योरम, थ्योरम की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल कर रहे हैं। अब किस वो क्या बोलते हैं, किस क्राइटेरिया से हम लोग बताएंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से बताएंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले एंगल आ रही है, उसके बाद ये साइड आ रहा है, देन एंगल आ रहा है, मतलब कि बाय एंगल, साइड एंड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो रहा है कि ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू CBO। ABO किसके कॉन्ग्रुएंट है, CBO के कॉन्ग्रुएंट है। ये किससे पता चल रहा है हमको, एंगल, साइड एंगल क्राइटेरिया से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल जो है ये इस ट्रायंगल के इक्वल में है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हम ADO जो है उसको CBO से क्यों ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि BCO। तो देखो यहाँ पर जो लिखा जाता है ना, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे देखो कि एंगल 1, ये जो एंगल 1 लिखा है ये किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। तो अगर हम लोग पहले A लिख रहे हैं तो A किसके इक्वल है, C के इक्वल में, तो C हमको शुरू में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो शुरू में एंगल A लिखे हैं, ये तो यहाँ पर C लिखे हुए हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे सब कुछ यहाँ पर इक्वल हो जा रहा है। जैसे देखो लास्ट में O है, ये तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है। फिर देखो D और B ये दोनों इक्वल है, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, जिसको भी लिखने का एक तरीका होता है। अब क्या है, अब तो ये आंसर आ चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया था उसे हम लोगों को दिखाना है। तो बाय CPCT से क्या होगा कि AO इज इक्वल टू OC। अब आप बोलो कि ऐसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC, तो ये देखो AO एक शुरू में है एक लास्ट में है, एक O और C शुरू में है लास्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल है, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बताना रहे कि नहीं ये इक्वल हुआ कैसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AO जिस जगह पर जिस पोजीशन पर है वैसे ही दूसरे वाले में भी उसी पोजीशन पर है, इसका मतलब वो इक्वल है। सेकेंड OD इज इक्वल टू OB। अब OD OB की इक्वल है, तो देखो OD या DO इज इक्वल टू BO या OB इज इक्वल टू OD, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। अब एक बार बताओ, अब हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ये क्या हो गया है प्रूफ, ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो थ्योरम नंबर 6 ये बोल रहा था कि एक पैरेललोग्राम है, हमें उसमें बताना है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब उसको दो हिस्सों बराबर में बांट देना। अगर आप एक बिस्किट लेते हैं या पिज्जा लेते हैं, उसे कहा जाता है दो बराबर भागों में बांट दो। तो वही अब यहाँ पर दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ही होता है बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो हमें बताना कि ये जो डायगोनल होता है ये डायगोनल बाइसेक्ट होता है या नहीं है, मतलब कि बाइसेक्ट तो होता है बट उसे हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसमें कुछ ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की मदद से ही हम लोग उसको इक्वल कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल चूज करना होगा जिसमें कि दोनों
डायगोनल आ रही हूँ। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है? एक है AOD एंड दूसरा है BOC। अब इस ट्रायंगल में जो जो हमें मिल रहा था उस सबको हम लोग लिखते गए, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, और AD जो है वो BC के बराबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट साइड है, और पैरेललोग्राम का इससे पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे ASA से मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम लोग इसको इक्वल कर दिए, और जब इक्वल हो गया तो CPCT से हम लोग कुछ किसी भी चीज को उसमें इक्वल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।